अच्छा, इसी में एक मजाक कर दिया बिलावल ने। बिलावल भुट्टो ने कहा मिलिट्री लीडरशिप हैज फॉट ऑन बैटलफील्ड एंड दे हैव अर्न्ड देयर ऑनर्स एंड टाइटल्स यही वो एंड प्रमोशंस। मतलब मुनीर ने अर्न किया प्रमोशन। सुनिए सौरभ, आपके व्यूअर्स के लिए, बिलावल भुट्टो के नाना जी को आर्मी ने हैंग किया। हाँ। बिलावल भुट्टो की माता जी को आर्मी के उससे मरवाया गया। बिलावल भुट्टो के दोनों मामा जी को मरवा दिया गया। बिलावल भुट्टो पूरी हर स्पीच में ऑपोजिशन, और आज वही आदमी सबको पीछे करता हुआ, उसका जो फादर है वो प्रेसिडेंट है और वो उसी आर्मी को सलूट मार रहा है। हाँ, नहीं उन्हें भी ये डर है ना, हाँ। जब नेक्स्ट नंबर हमारा है तो अगर नहीं बोला ऐसे तो हमारा भी नंबर लग जाएगा ना। एलओसी पर हाउ डू दीज बोथ आर्मी स्टैंड? मतलब हम एडवांटेजेस हैं एलओसी पर? नहीं, देखिए सौरभ, एलओसी 740 किलोमीटर लंबी है और नियरली कंप्लीटली हाई माउंटेनस टेरेन है। तो माउंटेनस टेरेन में आप कहीं पे एडवांटेज पे भी होते हो, कहीं पे टैक्टिकल डिसएडवांटेज भी होते हो, कहीं पे इतना नज़दीक होता है जैसे कि मैं और आप बैठे हैं, आई बॉल टू आई बॉल, जो लाइन ऑफ कंट्रोल में जिस तरह से बोला जाता है। तो ये आपके पैचेस हैं कि कहाँ पे आपका टैक्टिकल एडवांटेज है। एंड सबसे बड़ी जो हमारी एक भूल हुई थी जो 1965 वॉर के बाद, जिसको कि आज तक हम कह रहे हैं और हमने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था, जो हाजीपीर पास हमने वापस कर दिया। हाजीपीर पास तो हमारा था और हाजीपीर पास हमारा कश्मीर वैली और पुंछ रजौरी को कनेक्ट करता था। और आज की तारीख में मैंने वहाँ सर्व किया हुआ है 2001 से 3। हाजीपीर पास ना होने की वजह से जो हमारे ट्रुप्स हैं वो ऐसे देखते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और पाकिस्तानी ट्रुप्स ऊपर बैठे हुए हैं। ये कश्मीर और जम्मू को कनेक्ट करता है? नहीं, ये उड़ी और पुंछ को कनेक्ट करता है। उड़ी और पुंछ को कनेक्ट करता है। और अगर जैसे ये पास उनके पास है, अब क्या है कि अगर पुंछ से आपको उड़ी जाना है तो आपको वापस जम्मू आना पड़ेगा और फिर घूम के फिर श्रीनगर जाएंगे आप, और फिर जाएंगे बारामूला, और फिर आप वहां पे उड़ी पहुंचे। हमने दिया, इसके बदले में कुछ लिया भी था इनसे? नहीं, उस समय यही एक ब्लंडर नहीं, थोड़ा सा छंब में थोड़ा सा एक्सचेंज हुआ था, उसके बदले थोड़ा सा छंब में एक्सचेंज हुआ था, कुछ कॉम्प्रोमाइज उधर हुआ था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है नेगोशिएशन में, और हम 2 बार जीत चुके हैं। नहीं, बहुत है, 93,000 हमने वो लिए, और 2 बार हम जीत चुके हैं इस हाजीपीर पास को। 2 बार 47-48 में भी ये हुआ था, दोनों बार। अच्छा, गिव अप कर दिया, दे दिया, तब भी दोनों बार दे दिया। तो वो अब जो अच्छा है, आपने बिल्कुल सही बात बताई है, अब ये मौका है कि अब एलसी नहीं है, एलओसी आउट है, तो फिर तो अब हाजीपीर भी वापस कब्जा किया जा सकता है बिना। सियाचिन भी सर ऐसे ही था ना। हाँ, मतलब लेकिन मैं एक जिसका दाव लगा हमारा लगा, हम पहुंच गए, हम पहले पहुंच गए, बिल्कुल। और लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि इसको जैसे एयर मार्शल साहब भी जो समझा रहे थे, मैं उसी को थोड़ा सा और एम्पलीफाई करूंगा। पीओके को कब्जा करने के लिए कुछ कंडीशंस जरूरी हैं। अब कंडीशंस क्या हैं उसमें? पहली कंडीशन ये है कि जैसे बांग्लादेश में हुआ था, एक लीडर था, उसने जितनी भी वहाँ पे नाराज़गी है उनके लोगों की, और जो सताए हुए लोग हैं उनको एक साथ गैल्वनाइज करके उसने एक मूवमेंट बनाया। बिल्कुल ठीक। और वो मूवमेंट बना मुक्ति वाहिनी के तौर पे और बाकी जो लोग परेशान लोग हैं उनके तौर पे। ऐसा ही एक लीडर चाहिए पीओके में, क्योंकि अगर लीडर हो और वो लीडर पूरे जो जितना भी अपोजिशन है, डिसग्रंटलमेंट है, उसको ठीक से अगर सिनर्जाइज कर सके और एक लीडरशिप के नीचे आ जाए, तो हमारा काम उतना ही आसान हो जाएगा पीओके को वापस अपने भारत में जोड़ने के लिए। क्या आप इसको एक एसेंशियल कंडीशन मानते हैं? नहीं, एसेंशियल कंडीशन का दूसरा कंडीशन ये है कि आपकी जो पावर एसिमेट्री है, यानी कि जो कॉम्बैट पावर एसिमेट्री है, लड़ाई की जो ताकत है एसिमेट्री, या वो इतनी ज़्यादा हो, और इंटरनेशनल ओपिनियन का तो अभी जैसे ये खुद ही बोल रहे हैं कि भाई अब तो कोई हमारे लिए मतलब ही नहीं बना, क्योंकि जब आपने पुरानी चीज़ें सारे एलसी जो है और शिमला एग्रीमेंट हटा दिया, तो हमारे हिसाब से तो अभी और कोई एग्रीमेंट तो बचा ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो शिमला एग्रीमेंट ही था, और यूनिलेटरली तो आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। तो इसलिए हद से जाहिर है कि ये एकदम एसेंशियलिटी नहीं है, लेकिन ये एक आपके ऑपरेशन को बहुत आसान कर देती है। ठीक है, तो वो अभी वहाँ ऐसा तो वहाँ कोई नहीं है फिलहाल। नहीं, ऐसा लीडर नहीं है, लीडरशिप डिसग्रंटलमेंट है, लेकिन लीडर नहीं है। लीडर नहीं है। हाँ, कुछ इनके लीडर हैं पीओके में, लेकिन ये सबके सब बाहर हैं, बाहर से बोलते हैं ज़्यादा। अभी ऑन ग्राउंड में कोई ऐसा जो सबको ऑर्गेनाइज कर ले, वो इतना सही नजर नहीं। टाइड रिवर्स सर होना जरूरी है, कि जैसे हमारे यहाँ से एक टाइम पर पीक मिलिटेंसी में कश्मीर में लड़के उधर जाते थे। मैं वैसे एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि आपने बात की कि यहाँ इतनी नाराजगी हो इनसे
कि भाई इंडिया कुड हेल्प देम लाइक वी हेल्प मुक्ति वाहिनी। सी सौरभ, ये जो सर कह रहे हैं इम्प्लोजन, जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं, इंटरनल ऐसी मूवमेंट होगी और वो रीजन इम्प्लोड करेगा, उसमें समय और जो पूरा सेंटिमेंट है उसको गैदर करने में बहुत टाइम लगता है। जो ये एलओसी वाला स्टेटमेंट आज उन्होंने दिया, इसको मैं मोर ऑफ अ रिटोरिक मानता हूँ कि भाई क्योंकि उनको कोई एक मीडिया में स्टेटमेंट आउट करना है और ये एक फ्लैशी स्टेटमेंट है जो आईबॉल्स क्रिएट करता है। देखिए आज हम उसके ऊपर शो कर रहे हैं, पूरा बातचीत कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक रिटोरिक है। इसकी मिलिट्री डायमेंशंस, इसकी पॉलिटिकल डायमेंशंस बहुत ज़्यादा संगीन होती हैं। और वेदर इंडिया आज इस मौके को कहते हैं ना इनकैश करना चाहे या ना चाहे, वो इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग, इट इज डिपेंडेंट कि हमें क्या करना है। और दूसरी चीज इसी पे थोड़ा सा ऐड करूंगा, आपकी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये जो कंडीशन है, अगर आप देखें पाकिस्तानी मिलिट्री ने भी एक भी जगह एलसी को वायलेट नहीं किया। अगर आप देखें एलसी की जो अलाइनमेंट है, लाइन ऑफ कंट्रोल की जो अलाइनमेंट है, और जो ये सीज फायर लाइन है, इसकी अलाइनमेंट में कई जगह फर्क है। तो ये जो वो बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि ये रेटोरिक है, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री ने भी अभी एलसी वायलेट नहीं किया है कहीं पे भी, या ऐसा नहीं है कि कई जगह सीज फायर लाइन में हमने जगह छोड़ी थी और कई जगह हमने जगह ली थी।